नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वैभव भारद्वाज और काउंसिल फॉर पैरानॉर्मल एंड स्पिरिचुअल रिसर्च यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग पूर्णतः स्वस्थ होंगे। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से हम श्राद्ध पक्ष के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देंगे। आशा करता हूं आप लोग मेरी दी गई जानकारी से पूर्णतः सहमत होंगे। देखिए दोस्तों, हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार श्राद्ध पक्ष का बहुत अत्यधिक महत्व है। देखिए दोस्तों, श्राद्ध का जो पक्ष होता है उस समय को हमारे हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण संज्ञा प्रदान की गई है। पितृपक्ष जो होता है, श्राद्ध पक्ष जो होता है, वो एक ऐसा समय है जिस समय के दौरान हमारे पूर्वज, हमारे पितृ हमारे सबसे ज्यादा करीब होते हैं। यह समय उन परिवारों के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना गया है जिसमें किसी भी तरह का पितृदोष बन रहा है। इस समय में जो परिवार अपने पितरों के लिए दान करते हैं या पूजन करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो उनको शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि पितरों का ऋण उतारने के लिए श्राद्ध करना जरूरी होता है और श्राद्ध कर्म के द्वारा ही पितरों का ऋण उतारा जा सकता है। देखिए दोस्तों, अब ये तो रही एक श्राद्ध के बारे में छोटी सी बात। अब देखिए दोस्तों, आपके मन में इस तरह की चीजें आ रही होगी कि इस वर्ष कब शुरू हो रहे हैं श्राद्ध। देखिए दोस्तों, इस वर्ष आज से श्राद्ध पक्ष स्टार्ट है। वैसे जो तिथि के अनुसार मैं आपको बता देता हूँ, श्राद्ध पक्ष जो होता है वो भाद्रपद माह की पूर्णिमा से लेके अश्विन माह की अमावस्या तक रहते हैं। बाकी इस साल जो श्राद्ध है वो आज से आरंभ हो रहे हैं। आज पूर्णिमा का श्राद्ध है। देखिए दोस्तों, अब आपके मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि किस व्यक्ति का श्राद्ध किस तिथि को करना चाहिए। देखिए दोस्तों, श्राद्ध मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है, उसने अपने प्राण आषाढ़ माह की जो चतुर्थी तिथि को निकले उस व्यक्ति के प्राण, तो अब हम ये देखेंगे कि उसने किस तिथि को प्राण छोड़े हैं। उसने चतुर्थी तिथि को प्राण छोड़े हैं, तो उसका जो श्राद्ध मनेगा वो हमारे चतुर्थी तिथि को मनाया जाएगा। क्योंकि श्राद्ध कर्म के दौरान माह से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तिथि को याद रखना चाहिए। जिस तिथि को उसने प्राण छोड़े हैं उस तिथि को श्राद्ध कर्म करना चाहिए। जो हमारे पूर्वज होते हैं, जिस तिथि को वो प्राण छोड़ते हैं उस तिथि को वो हमारे यहाँ पे आते हैं और हमारे से वो आशा करते हैं कि हमारे जो घर परिवार वाले हैं, हमारा जो पुत्र है या हमारा जो परपुत्र है, वो हमारा श्राद्ध कर्म कर रहा होगा। देखिए, श्राद्ध कर्म करने से हमारे जो पितृदेव होते हैं उनको पूरी तृप्ति मिलती है। और अगर कोई इस तरह का चीज़ें श्राद्ध को नहीं मानता या इस तरह का कर्म नहीं करता, तो इससे उनके पितृ भी नाराज हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, आपको पता ही है कि पितृदोष की जो समस्या है वो कितनी गंभीर समस्या है। जिस व्यक्ति को पितृदोष की समस्या आती है उसके घर में कभी ना कभी प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है। किसी के घर में गृह क्लेश है, किसी के घर में नौकरी से संबंधित परेशानी है, किसी के घर में धन से संबंधित परेशानी है, किसी के घर में कलह का वातावरण है, किसी के यहाँ पे पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि नहीं हो रही, बच्चा नहीं हो रहा है। तो इस तरह की काफ़ी सारी समस्याएं हैं जो हमारे पितरों के नाराज होने पे हो जाती हैं। तो देखिए दोस्तों, ये पक्ष जो होता है, ये पक्ष हमारे पितरों को खुश करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। जो व्यक्ति इस पक्ष के दौरान हमारे पितरों की पूजन और पाठ करता है, उसके करने से हमारे जो पितर होते हैं वो खुश होते हैं। अब दोस्तों, जो रही बात जिन व्यक्तियों को तिथि याद नहीं है या तिथि भूल गए हैं अपने पूर्वजों की, जिस तिथि को उन्होंने प्राण छोड़े हैं, तो वो लोग या फिर कोई व्यक्ति किसी कार्य की वजह से, कुछ अर्जेंसी की वजह से श्राद्ध कर्म करना भूल जाता है, तो अमावस्या वाले दिन वो उनका श्राद्ध कर्म कर सकता है। क्योंकि इस तिथि को जितने भी हमारे भूले पिछले पितर होते हैं उन सबका श्राद्ध कर्म किया जाता है। तो कभी कभी गलती सभी से हो जाती है, इसमें कोई हिंसा नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर भूल चूक वंश किसी भी तरीके से श्राद्ध कर्म रह जाता है तो वो अमावस्या वाले दिन उनका श्राद्ध कर सकता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप इससे संतुष्ट होंगे। तो दोस्तों, मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नए टॉपिक पे आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए आपको मेरा नमस्कार।